हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीवर्स के बारे में, जो कि एक साइंस फिक्शन और मैथमेटिकल फैंटेसी से निकलकर हमारे फिजिक्स में घुस चुका है। अगर आप मार्वल के मूवी देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मल्टीवर्स का कंसेप्ट कैसे वर्क करता है, लेकिन ये फिजिक्स में कैसे आया और इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, फिजिक्स में इसका रोल क्या है, उसको आज समझेंगे। और ये क्यों गलत है और ये क्यों सही हो सकता है, इसके बारे में भी हम समझेंगे और जानेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि मल्टीवर्स है क्या, इसका कंसेप्ट कैसे आया और क्यों ये गलत है और क्यों गलत हो सकता है या सही भी हो सकता है। इसके लिए आपको अच्छे से समझना होगा। दोस्तों, इसको अच्छे से समझने के लिए हमें इसका ओरिजिन को समझना होगा कि ये कैसे हमारे फिजिक्स में फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था। तो दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स जो है पूरी तरह डिपेंड करता है वेव फंक्शन पर, और एक फेनोमेना है जिसे हम कहते हैं वेव फंक्शन कोलैप्स। जब भी हम कोई भी पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता है कि वो सुपर पोजिशन में होता है, मतलब कि उसके मल्टी स्टेट होते हैं। और जब हम उसे मेजर करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं तो उसका वेव फंक्शन जो है कोलैप्स करके एक पार्टिकुलर स्टेट देता है। तो दोस्तों, यहाँ से ओरिजिन हुआ हमारा मल्टीवर्स का। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि हमें नहीं कोई अभी तक, मतलब हम अभी तक नहीं समझते हैं कि वेव फंक्शन कोलैप्स कैसे होता है और क्यों होता है। और ये जो है उस समय का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ था। तो वेव फंक्शन कोलैप्स फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए 1957 में फर्स्ट टाइम ह्यूज एवरेट ने प्रपोज किया था मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन। उन्होंने ये बोला कि वेव फंक्शन कोलैप्स होते नहीं हैं, बल्कि हालांकि हमारा यूनिवर्स जो है स्प्लिट हो जाता है मल्टीपल ब्रांचेज में, जो कि डिपेंड करता है कि कितने सारे आउटकम्स हो सकते हैं हमारे मेजरमेंट को। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। आप बहुत बड़े फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा, जो कि है कैट एक्सपेरिमेंट, स्क्रोडिंजर कैट एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या होता है कि कैट को एक बॉक्स में बंद किया जाता है। अगर वो डेड है या एलाइव पाई जाती है तो दो आउटकम्स है, या डेड मिलेगी या एलाइव मिलेगी। यानी कि हमारा यूनिवर्स जो है दो मल्टीवर्स में स्प्लिट हो जाता है, जिसमें वो एक एलाइव पाई जाती है और दूसरे में वो डेड पाई जाती है। तो इस तरह उन्होंने बताया कि कैसे मल्टीवर्स का मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन के बारे में उन्होंने फर्स्ट टाइम बताया। इस तरह उन्होंने वेव कोलैप्स फेनोमेना को मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया और मल्टीवर्स का दरवाज़ा जो है हम लोग के लिए खोल दिया, और वहाँ से ओरिजिन हो जाता है मल्टीवर्स यूनिवर्स का। आप देख सकते हैं कि कैसे एक क्वांटम मैकेनिक्स का छोटा सा फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए इतना बड़ा सिनेरियो क्रिएट कर दिया गया हमारे फिजिक्स में। हालांकि इसका अभी तक कोई भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन नहीं है, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। हम दूसरे मल्टीवर्स को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन आप रिसेंटली सारे फिजिसिस्ट जो हैं थ्योरी प्रपोज किए हैं जो वेव फंक्शन कोलैप्स को एक्सप्लेन करते हैं विदाउट मल्टीवर्स के, और वो रियल और वेल डिफाइंड थ्योरी है। जैसे कि रोजर पेनरोज ने ऑब्जेक्टिव रिडक्शन नाम का थ्योरी दिया है। उन्होंने बताया है कि वेव फंक्शन कोलैप्स होता ही नहीं है, बल्कि एक रियल एंड ग्रेविटी पर बेस्ड है। मतलब कि वेव फंक्शन कोलैप्स जो है ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है ग्रेविटी, मतलब कि ये डिपेंड करता है इंस्टेबिलिटी इन स्पेस टाइम ज्योमेट्री पर। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मल्टीवर्स का कंसेप्ट कितना सही है और कितना गलत। आप ये तो नहीं बता सकते कि 100% गलत है या 100% सही है, लेकिन अभी का जो है फिजिकल इंटरप्रिटेशन को लेकर ये बोल सकते हैं कि हाँ, मल्टीवर्स कंसेप्ट जो है अभी तक जो है गलत ही है, इसके कोई भी एविडेंट नहीं है। और आप ही अंदाज़ा लगाएं कि
कैसे हो सकता है? एक छोटा सा फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हम इतना बड़ा सिनेरियो क्रिएट कर दिए और हम जो है ये सोच रहे हैं कि हाँ ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। और मल्टीवर्स का जो कंसेप्ट है केवल यहाँ से ही नहीं आया, एक और ही कंसेप्ट है जहाँ से ये आया, और उसको समझने के लिए हमें बैक जाना होगा बिग बैंग थ्योरी के पास, जो इसका जवाब देगा। केवल एक कंसेप्ट नहीं है जहाँ पर मल्टीवर्स का ओरिजिन हुआ, दो ऐसे थ्योरी है जहाँ से मल्टीवर्स का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। तो दूसरा जो है कंसेप्ट जहाँ से मल्टीवर्स एराइज हुआ और प्रपोज किया गया वो है इन्फ्लेशन थ्योरी। एक्चुअली में है क्या, बिग बैंग को एक्सप्लेन करने के लिए और यूनिवर्स का बिगनिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एलन गथ द्वारा जो है एक थ्योरी दिया गया जिसे बोलते हैं इन्फ्लेशन थ्योरी। उसमें ये बताया गया है कि ब्रह्मांड जो है बिग बैंग के टाइम में बहुत तेज़ी से एक्सपेंड किया था, मतलब 10⁻³ सेकेंड में बहुत बड़ा इन्फ्लेशन हुआ था, और उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन पीरियड। और अब देखिए, जब इन्फ्लेशन स्टॉप हुआ तो सभी जगह इन्फ्लेशन स्टॉप नहीं हुआ था, कहीं कहीं जो है पैचेज बन चुके थे छोटे छोटे, वो बाद में भी इन्फ्लेट किए, जिसके कारण यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्स क्रिएट हुए। वहाँ से जब इन्फ्लेशन के कारण और भी मल्टीवर्स मरे, मतलब और भी अलग अलग यूनिवर्स बने, वो जो है कैजुअली डिस्कनेक्ट हो गए हमारे यूनिवर्स से, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो लाइट के स्पीड से ज़्यादा से हो रहा था, तो इन्फॉर्मेशन तो कोई ट्रैवल नहीं कर सकेगा क्योंकि वो लाइट से ज़्यादा इन्फ्लेट कर रहा है। तो बहुत सारे यूनिवर्स जो है इन्फ्लेट किए, वो हमसे कैजुअली डिस्कनेक्ट हो गए, और उससे जो है मल्टीवर्स का फॉर्मेशन हुआ, और अभी भी जो है मल्टीवर्स का फॉर्मेशन होता है, हो रहा है थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये दो कंसेप्ट को लेकर मल्टीवर्स का ओरिजिन और मल्टीवर्स जो है एराइज हुआ और प्रपोज हुआ फिजिक्स में। लेकिन आप देखेंगे और समझेंगे, अगर आप फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं, आपको रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है, और अगर चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको हर एक आंसर जो है, मतलब हर एक क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर और सेटिस्फाइड आंसर मिलेगा कि कैसे हुआ। इन्फ्लेशन थ्योरी में बहुत सारे मिस्टेक है, और वो जो है वो भी गलत है। लोग जो फिजिसिस्ट है उसे भी गलत बोलते ही नहीं है, उन एविडेंट भी है कुछ कुछ जो इन्फ्लेशन थ्योरी को, मतलब ये जब इसका बैकग्राउंड आप समझेंगे कि इन्फ्लेशन थ्योरी क्यों आया, तो आपको लगेगा कि क्या नॉनसेंस है, फिजिक्स में कुछ भी ही एक्सप्लेन कर देना किसी कोई भी चीज़ को लेकर। इन्फ्लेशन इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि आप देखेंगे कि बिग बैंग के बाद जो है हमारा यूनिवर्स जो है बहुत ही यूनिफॉर्म है, मतलब सभी तरह जो मटेरियल और मैटर, एनर्जी और रेडिएशन जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो बहुत यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्फ्लेशन इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि इसका और भी कारण थे, लेकिन वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अगर आप कमेंट में बोलेंगे कि आपको इन्फ्लेशन थ्योरी के बारे में जानना है तो दोस्तों आप इस वीडियो से समझ गए हैं कि मल्टीवर्स का कंसेप्ट कैसे ओरिजिन हुआ और ये कैसे गलत प्रूफ हो रहे हैं अब, और हालांकि कम्प्लीटली हो जाएंगे, मेरे हिसाब से तो हो जाएंगे, क्योंकि इसका ओरिजिन आप देखेंगे तो बहुत नॉनसेंस तरीका से स्टार्ट हुआ था। एक छोटा छोटा फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए इतने बड़े बड़े मिसकंसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है। लेकिन अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, जैसे इन्फ्लेशन थ्योरी के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा, अगर इसके बारे में आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो अगर आप कमेंट में बोलेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में बनाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा, ये भी वीडियो समझ में आ जाएगा और वो भी वीडियो समझ में आएगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं इससे रिलेटेड कंटेंट बना सकूं और वीडियो बना सकूं, जिससे आपका कुछ फ़ायदा हो और आप समझ जाएं। अगर रिसर्च कर रहे हैं तो ये रिसर्च करने के लिए आपको पता चलेगा कि हाँ फिजिक्स में क्या गैप है, जिस गैप पर आप रिसर्च करके आप पता कर सकते हैं कि हाँ अब आप अच्छा रिसर्चर भी बन सकते हैं, अगर इस आप फेनोमेनन को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बीच में जो गैप है, जो मिसकंसेप्ट है, उसको आप एक्सप्लेन कर दें। तो फिजिक्स का काम यही है, फिजिसिस्ट कामों को, कि आप सभी फेनोमेनन को एक्सप्लेन करें, फिजिक्स के गैप को कम करें, ताकि अच्छे से हम डाटा और ऑब्जर्वेशन कर सकें और एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो थैंक यू।